आखिर ये पनीर क्यों मिलता है 80,000 रुपए किलो? क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रेलवे में इस ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस क्यों रखा गया है? और स्टेज में गाना गाने के दौरान जूते में पानी डालकर क्यों पीते हैं सिंगर? बिना खिड़की और दरवाजों के ट्रैक पर क्यों दौड़ती है ये अजीबोगरीब ट्रेन? आखिर क्यों इस देश में अंतिम संस्कार पर बुलाई जाती है बार डांसर? और हवाई जहाज में फ्लाइट मोड पर क्यों रखा जाता है मोबाइल फोन? जाने दिमाग को हिला देने वाले बेहद मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पनीर खाना सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसे दूध की मदद से बनाकर तैयार किया जाता है। पनीर की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन सा है और उसे किस जानवर के दूध से बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि गधी के दूध से तैयार होने वाले पनीर को विश्व में सबसे महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास होती है। गधी के दूध से तैयार होने वाला पनीर सबसे ज्यादा सर्बिया में बनता है, जो विश्व भर में इस महंगे पनीर का व्यापार करने के लिए फेमस है। इस पनीर की कीमत इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि 1 किलोग्राम पनीर बनाने के लिए लगभग 25 लीटर गधी के दूध की जरूरत पड़ती है। वहीं गधी के दूध की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उससे बनने वाले पनीर की कीमत डबल हो जाती है। गधी के दूध से बना पनीर प्रोटीन और लैक्टिक एसिड का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसको खाने से पेट संबंधी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा गधी के दूध या उससे बने पनीर को खाने से त्वचा चमकदार और खूबसूरत होती है, जबकि व्यक्ति काफी लंबे समय तक जवान रहता है। यही वजह है कि गधी के दूध का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जबकि इससे तैयार होने वाले पनीर से स्वादिष्ट डिशेस तैयार की जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत समेत दुनिया भर में कई नदियां बहती हैं, जो पहाड़ से निकलकर विभिन्न जगहों से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। वैसे तो नदियों को जीवनदायक कहा जाता है, जो न सिर्फ प्यास बुझाती हैं, बल्कि फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मुहैया करवाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसे शोक यानी दुख की वजह माना जाता है? झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के लोग शोक नदी के नाम से जानते हैं, जो हर साल राज्य में बाढ़ के हालात पैदा कर देती है। ये नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है और आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। लेकिन इस मिलन से पहले दामोदर नदी अपने पीछे तबाही का हैरान कर देने वाला मंजर छोड़ जाती है। इस नदी में हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से आम लोगों के घर, जमीन और धन संपदा पानी के साथ बह जाता है। इसकी वजह से आम लोगों को जानमाल का काफी नुकसान होता है और उनके घरों में मातम का माहौल छा जाता है, जिसकी वजह से दामोदर को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति इसके करीब जाने की कोशिश तक नहीं करता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि बड़े बुजुर्ग रात के समय जल्दी सो जाते हैं, जबकि सुबह उनकी नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर बुजुर्गों की नींद जल्दी क्यों टूट जाती है और इसके पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कम नींद आने का सीधा संबंध उम्र से होता है। दरअसल जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। बढ़ती उम्र का असर दिमाग और उसके काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग का बॉडी पर कंट्रोल कम हो जाता है। इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज ढलने के बाद उनके शरीर में नींद वाले हार्मोन्स विकसित होने लगते हैं। दिमाग शरीर को सोने का सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी खाना खा के 7 से 8 बजे के बीच ही सोने चला जाता है। वहीं दूसरे लोगों के लिए ये समय बहुत ही जल्दी और सामान्य होता है, क्योंकि उनका दिमाग और शरीर अलग तरीके से काम करता है। इसी तरह सूरज उगने के समय हल्की सी रोशनी बुजुर्गों को जल्दी उठने के लिए प्रेरित करती है, जबकि रात में जल्दी सोने की वजह से उनकी नींद भी 4 से 5 बजे तक पूरी हो जाती है। वहीं बुढ़ापे में इंसान को नींद भी कम आती है, जबकि उसे शारीरिक और मानसिक तनाव भी कम होता है। सिर्फ चंद घंटों की नींद लेने के बाद बुजुर्ग की आंख खुल जाती है, जिससे घर के दूसरे लोगों की नींद और दिनचर्या खराब हो जाती है। अगर आप देर से सोते हैं तो जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा। फैक्ट नंबर 4, मृत्यु के बाद इंसान के शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे लेकर विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी अंतिम संस्कार के दौरान
बार गर्ल्स को बुलाने और नचाने वाली परंपरा के बारे में सुना है, जो इन दिनों चीन में काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है। दरअसल चीन के कुछ शहरों में अंतिम संस्कार के दौरान बार गर्ल्स को बुलाया जाता है, जो मृतक की कब्र के पास खड़े होकर घंटों तक डांस करती हैं। इस परंपरा को निभाए जाने का मकसद अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होता है, जो बार गर्ल का डांस देखने के लिए कब्र के पास आते हैं। चीन के लोगों का मानना है कि मृतक की अंतिम यात्रा में जितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, उसकी आत्मा को मोक्ष और शांति प्राप्त होने में आसानी होती है। भीड़ इकट्ठा करने के लिए चीन के लोगों ने मॉडर्न तरीका अपनाया है, जहां सड़क पर चलते फिरते आम लोग बार डांसर का डांस देखने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इससे अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के दौरान शोक का माहौल नहीं होता है, लेकिन मृतक की आत्मा को शांति पहुंचाने के मकसद से उनके परिजन जानबूझकर इस अजीबोगरीब परंपरा का पालन करते हैं। फैक्ट नंबर 5। भारत में रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिनकी सुविधा के लिए शताब्दी, दुरंतो और राजधानी जैसी ट्रेनों का संचालन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस रखने के पीछे क्या वजह छिपी हुई है, जिसे देश की कुछ फास्ट ट्रेनों में से एक माना जाता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे चलाए जाने का मूल उद्देश्य राजधानी शहरों को आपस में जोड़ना था। साल 1969 में भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया था, जिसे हर राज्य की राजधानी से चलाया जाता है। पहली राजधानी एक्सप्रेस को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दिल्ली के बीच चलाया गया था, जबकि इसी तरह दूसरे राजधानियों को इस ट्रेन के संचालन के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है। दिल्ली से जम्मू तवी के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का रूट सबसे छोटा माना जाता है, जबकि इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। राजधानी एक्सप्रेस देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है, जिसमें एसी की सुविधा मिलती है और यात्रियों को खाना भी सर्व किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे कुल 52 राजधानी एक्सप्रेस का संचालन करता है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। फैक्ट नंबर 6। अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना अनिवार्य क्यों होता है? दरअसल इस नियम के पीछे असल वजह ये है कि मोबाइल फोन के ऑन रहने की वजह से हवाई जहाज का नेविगेशन सिस्टम बाधित होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज गलत रूट पर यात्रा करते हुए दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल फोन के सिग्नल फ्लाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से पायलट को कंट्रोल रूम से संपर्क करने और आगे का रूट समझने में दिक्कत होती है। वहीं जब मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर रखा जाता है तो उसमें सिग्नल या इंटरनेट की सर्विस नहीं होती है। इस वजह से मोबाइल फोन हवाई जहाज की उड़ान में बाधा पैदा नहीं करता है, जिसकी वजह से यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाती है। फैक्ट नंबर 7। भारत में 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें पैसेंजर से लेकर मालगाड़ी तक अलग अलग तरह की ट्रेनों के नाम शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक ऐसी ट्रेन का संचालन भी करता है जिसमें खिड़की या दरवाजे नहीं होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह की ट्रेन का इस्तेमाल बाइक और कार जैसे वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस ट्रेन के डिब्बों को अलग से बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए पैसेंजर ट्रेन के रिटायर हो चुके डिब्बों को इस्तेमाल में लिया जाता है। दरअसल भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे अधिकतम 25 साल तक सेवा में होते हैं, जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इन रिटायर हो चुके डिब्बों को फैक्ट्री में मरम्मत के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनके अंदर से सीट, पंखे और बर्थ को हटा दिया जाता है। इसके साथ ही बोगी के खिड़की और दरवाजों को सील कर दिया जाता है, जबकि पूरे डिब्बे की अच्छी तरह से मरम्मत करके उसे मजबूत बनाया जाता है। इस तरह के कोच को न्यूली मॉडिफाइड गुड्स यानी NMG कहा जाता है, जिसमें मिनी ट्रक, बाइक, कार और ट्रैक्टर को लोड या अनलोड किया जाता है। इस तरह की बोगी के खिड़की दरवाजे इसलिए नहीं होते हैं ताकि रेलवे ट्रैक से गुजरती हुई ट्रेन के अंदर सामान के बारे में किसी को जानकारी ना हो। इससे चोरी और डकैती का खतरा कम हो जाता है, जबकि ट्रेन में बड़े वाहन को रखने के लिए अतिरिक्त स्पेस भी मिल जाता है। फैक्ट नंबर 8।
अगर आप पॉप कल्चर और लाइव सिंगिंग के शौकीन हैं और स्टेज शोज देखने के लिए जाते रहते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि स्टेज पर गाना गाने वाले कई सिंगर्स परफॉर्मेंस के दौरान अपने जूते में पानी डालकर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर्स ऐसा अजीबोगरीब कारनामा दुनिया के सामने क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया में निभाई जाने वाली एक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा को शोई के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत लोग अपने जूते में शराब या बियर डालकर पीते हैं। लेकिन कुछ सिंगर्स इस परंपरा को अलग लेवल पर ले जाते हुए अपने जूते में पानी डालकर पीते हैं, जिसे पानी और जूतों के साथ किए जाने वाले शो के रूप में जाना जाता है। जूते में पानी डालकर पीने को एक साहसी और मेहनती फैसले के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग इस तरह की परंपरा की आलोचना भी करते हैं और उनका मानना है कि सिंगर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए जूते में पानी डालकर पीते हैं। लेकिन स्टेज पर पानी पीने के तरीकों को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया है, लिहाजा सिंगर्स पर ऐसी गतिविधि किए जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।